दोस्तों, क्या आप मुहासे से, चेहरे के काले दाग धब्बे से या आपके शरीर में कोई भी चर्म रोग है, इन समस्या से परेशान हैं? तो ये वीडियो आज आपके लिए दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है। वीडियो को एंड तक देखिएगा। आज के वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे, ये हमारे शरीर में चेहरे पे दाग धब्बे क्यों होते हैं, हमें स्किन रोग क्यों होता है, और आपको आज एक जूस के बारे में बताएंगे। ये जूस दोस्तों इन सारी समस्याओं का समाधान कर देगा। यह जूस दोस्तों आप जैसे ही कुछ दिन लेते हैं, ये जो आपके चेहरे पे दाग धब्बे हैं, आपके शरीर में कहीं भी कोई चर्म रोग है, ये चर्म रोग अस्थायी रूप से ठीक हो जाएगा और दोस्तों फिर दोबारा आपको नहीं होगा। दोस्तों, ऐसी कोई क्रीम नहीं बनी है, ऐसा कोई बॉडी लोशन नहीं बना है, न तो ऐसा कोई साबुन बना है जो ये दाग धब्बे को मिटा दे। इसलिए इसके मूल कारण को समझना पड़ेगा। क्या आपको लगता है ये जो हमारे चेहरे पर दाग धब्बे होते हैं, मुहासे निकलते हैं, ये ऊपर से निकलते हैं, ये क्रीम लगाने से ठीक हो जाएगा? नहीं दोस्तों, इसके जड़ पे वार करना होगा। आपको ये समझना होगा ये हमें होता क्यों है, इसका कारण क्या है। इसके कारण को जब आप समझ जाएंगे और उस एक एक कारण को आप हटा देंगे, दोस्तों निवारण आसान हो जाएगा। इसका अस्थाई इलाज, तो आज आपको इसका अस्थाई इलाज मिलेगा। मैं किसी क्रीम के बारे में नहीं बताऊंगा, मैं किसी बॉडी लोशन के बारे में नहीं बताऊंगा, मैं किसी साबुन के बारे में नहीं बताऊंगा, और जो मैं उपाय बताऊंगा ये उपाय आपका अस्थाई उपाय होगा। ये उपाय आपकी जड़ पर वार करेगा। और दोस्तों, अगर आपने इस उपाय को कर लिया, हमेशा हमेशा के लिए ये चेहरे के दाग धब्बे से छुटकारा पा जाए। ये चाहे चेहरा ही नहीं दोस्तों, पूरे शरीर को गोरा कर देगा। यानी गोरा जितना आपका नेचुरली है, प्रकृति की जो देन है, प्रकृति ने जो देन आपको जो जन्म के समय जैसे बनाया है उस पे आ जाएगा। ये नहीं कि आप अगर सांवले हैं तो आपको गोरा बना देगा। ऐसे आप किसी भी बहकावे वाले वीडियो में मत आइए, क्योंकि प्रकृति जैसे हमें बनाती है, हमारा शरीर वैसे ही रहता है, वैसे ही रहता है। बस उसमें जो कमियां आने लगती वो कमियां हमारे कमी की वजह से आती, वो कमियां हमारे गलती की वजह से आती है। वो क्या हम गलती करते हैं जिस कारण से हमें मुहासे निकलते हैं, स्किन रोग निकलता है। तो चलिए दोस्तों एक एक करके कारण के बारे में जानते हैं, फिर उस जूस के बारे में जानते हैं। वो जूस कौन सा है, उसमें कौन से प्रोटीन्स विटामिन पाए जाते हैं, उसके साइड इफेक्ट क्या है, उसके फायदे क्या है, उसे हमें कब लेना है, कितनी मात्रा में लेना है। तो दोस्तों अगर कारण की बात करें, जो सबसे पहला कारण है वो है आपका पाचन तंत्र। जिसका पाचन तंत्र गड़बड़ रहता है, जिसको कब्ज की शिकायत रहती है, गैस एसिडिटी की शिकायत रहती है, उसी को ये रोग होता है। तो सबसे पहले आपको कब्ज को हटाना पड़ेगा। जब आपका कब्ज यानी पेट साफ होने लगेगा, धीरे धीरे ये समस्या हो जाएगी। दूसरा कारण है दोस्तों, जब आपके शरीर में पोषक तत्व की कमी होगी, प्रोटीन्स, विटामिन, यानी प्रोटीन, विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन डी, ये 3-4 विटामिन सबसे प्रमुख विटामिन होती है। इनकी जब हमारे शरीर में कमी होती है तब होता है। और अगला क्या कारण है, जो स्त्रियों में होता है। दोस्तों स्त्रियों में ये दाग धब्बे होने के अलग कारण है, पुरुषों में अलग कारण है। तो स्त्रियों में जो कारण है दोस्तों है लिकोरिया, यानी श्वेत पदार्थ, थायराइड, मासिक धर्म की गड़बड़ी, जैसे खून का ज्यादा आना और खून का ज्यादा जाना। तो दोस्तों जब मासिक धर्म सही नहीं रहेगा, ब्लीडिंग ज्यादा होगी, तो जिसके कारण से खून की कमी हो जाएगी, कमी की वजह से भी चेहरे कालापन देखने में लगेंगे, दाग धब्बे हो जाएंगे। तो इस समस्या को हटाना होगा। और जो लोग ज्यादा तली भुनी चीजें खाते हैं, पिज्जा, बर्गर, बाहर की चीजें खाते हैं, तो दोस्तों ये बाहर की चीजें जितने भी हैं, पिज्जा, बर्गर, चाय, समोसा, पकौड़ी, ब्रेड, बिस्किट, किससे बनी है? ये सारी चीजें चीनी से बनी है, मैदे से बनी है, रिफाइन या डालडे में निकाला जाता है। ऊपर से दोस्तों इसका स्वाद बढ़ाने के लिए इसमें कुछ बेस डाले जाते हैं, कलरफुल बनाने के लिए आर्टिफिशियल कलर डाला जाता है, और दोस्तों ज्यादा दिन तक सुरक्षित रखने के लिए इसमें कुछ प्रिवेंटिव यानी कीटनाशक डाला जाता है। तो ये सारी चीजें क्या है, एसिडिक है, कब्ज का कारण है। तो ये सारी चीजें आप जो लोग भी खाते हैं उन्हें आप देख लीजिएगा, ज्यादा दाग धब्बे निकलते हैं। तो जितने भी फेमस लोग हैं, जितने भी एक्टर हैं, ये सारी चीजों का सेवन नहीं करते दोस्तों। ये सारी चीजें आपको हटाना पड़ेगा। और दोस्तों चीनी कभी नहीं लेना है, चीनी चेहरे का दुश्मन है।
चीनी सबसे बड़ी दुश्मन है दाग धब्बे का। तो चीनी से बनी हुई कोई भी चीज हमें नहीं लेना है। और दोस्तों ना तो हमें चिंता करना है, हमें हंसना है। दोस्तों जब हम हंसते हैं तो हमारे शरीर से ऐसे हार्मोन्स रिलीज होते हैं जो हमारे चेहरे पर ऐसी चमक बनाए रहते हैं। तो हमें चिंता नहीं करना है, हमेशा हंसते रहना है। और पुरुषों में जो कारण है, सबसे पहला कारण पुरुषों में भी कब्ज है। उसके बाद दोस्तों ब्रह्मचर्य का नाश है। जैसे कोई गलती आप बचपन में कर दी है, युवा अवस्था में कर दिए हैं, जिसके कारण आपको स्वप्न दोष, शीघ्र पतन होने की दिक्कत है, यानी गुप्त रोग की प्रॉब्लम है। तो आपको गुप्त रोग से कोई समस्या है तो उसका सबसे पहले आपको निवारण करना होगा, ये आपको ध्यान देना है। और दोस्तों कुछ और गलतियां करते हैं, जैसे कुछ प्रकृति के नियम है, आपको इनको फॉलो करना होगा। आपके शरीर में 3 दोष पाया जाता है, वात दोष, पित्त दोष और कफ दोष। जब हमारे शरीर का वात पित्त कफ बढ़ता है तभी हमारे शरीर में बीमारियां होती हैं। तो वात पित्त कफ को जो बढ़ाने वाली चीजें उनका सेवन मत करिए। वात पित्त कफ क्या है, वात पित्त कफ को बढ़ाने वाली कौन सी चीजें हैं, इससे संबंधित दोस्तों चैनल पर वीडियो पढ़ी आप देख सकते हैं। और दोस्तों आपको दिन भर में, यानी अपने शारीरिक क्षमता के अनुसार 3 से 3.5 आपको पानी पीना है। सबके शरीर की कैपेसिटी अलग होती है दोस्तों, इस पे डिपेंड करता है आप काम क्या कर रहे हैं, किस हिसाब से काम कर रहे हैं, कितना परिश्रम वाला काम कर रहे हैं। तो आपका शरीर जितना पानी मांगे उतना पानी आपको पीना है। इससे क्या होता है, खून की साफ सफाई होती है। तो पानी कम नहीं पीना है, पर्याप्त मात्रा में पानी आपको पीना है। तो अब दोस्तों चलिए जानते हैं, आप तो कारण समझ गए, इन कारण को एक एक करके हटा दीजिए। ऑटोमेटिक आपके चेहरे के जो भी दाग धब्बे हैं धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाएंगे। अब दोस्तों इसके उपाय क्या है, तो सबसे पहला उपाय है आपको कब्ज को दूर करना है। कब्ज को कैसे दूर करेंगे आगे हम वीडियो में बताएंगे। दूसरी चीज, अपने डेली रूटीन में दोस्तों मौसम के हिसाब से, सीजन के हिसाब से हरी साग सब्जियां जो आती है इनका पर्याप्त मात्रा में आप सेवन करिए। जितनी भी हरी साग सब्जियां आती हैं इसमें सभी प्रकार के प्रोटीन विटामिन पाए जाते हैं। तो दोस्तों जब हम इन्हें नेचुरल तरीके से लेते हैं तो गैस कब्ज एसिडिटी को भी हटाती हैं और हमारे शरीर की सारे प्रोटीन विटामिन की पूर्ति करते हैं। आपको पानी पर्याप्त मात्रा में लेना है, चीनी का सेवन नहीं करना है। और दोस्तों सबसे पहला काम आपको ये करना है, सूर्य डूबने के पहले खाना खा लीजिए। सूर्य डूबने के पहले जो आप खाना खाते हैं, सिर्फ रात का ये संशोधन कर लीजिए तो जो खाना ठीक ढंग से पच जाता है और आपको गैस कब्ज एसिडिटी नहीं आती है। तो डेली रूटीन में ये आपको डेली करना है। और सोने का एक समय निश्चित करिए। सोने का समय 10 से बजे तक आप लेटेस्ट सो जाइए। जब आप 10 बजे तक सो जाएंगे तो आपकी नींद जो है अच्छे से पूरी हो जाएगी। अब आपको सुबह 5 बजे उठना है। उठने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है, 2 से 3 गिलास गुनगुना पानी पीना है। गुनगुना पानी पीते हैं जब वॉशिंग में दोस्तों तो आपके मुंह में जो ये लार है, सलाइवा है, ये पानी के साथ पेट में जाती है तो ये क्या करता है, लीवर को डिटॉक्सिफाई कर देता है। तो 2 से 3 गिलास गुनगुना पानी जब पीते हैं तो इससे कब्ज भी दूर होती है, गैस एसिडिटी भी नहीं बनती है। पानी पीने के बाद अब आप थोड़ा सा 8-10 कदम चल लीजिए, हो सके तो थोड़ा सा चल लीजिए। इससे क्या होता है, ऊपर से प्रेशर बनता है, आपका पेट साफ हो जाता है। अब इसके बाद आपको निकल जाना है 5 बजे से 7 बजे। ये 2 घंटे का समय आप अपने लिए निकालिए। इसमें कोई कंप्रोमाइज नहीं करना है किसी के साथ 1 मिनट, और मोबाइल इस समय आपके साथ नहीं होगा। अब इस 2 घंटे में आपको करना क्या है, चलिए दोस्तों वो जान लेते हैं। 2 घंटे में करना है आपको, सबसे पहला काम है 5 से 6 किलोमीटर का मॉर्निंग वॉक। और ये 5 से 6 किलोमीटर का जो आप मॉर्निंग वॉक करेंगे, नंगे पांव करेंगे, वो स्थान जो होगा, स्थान उचित होना चाहिए। वो स्थान कहाँ है, जहाँ पे मिट्टी हो, हरी घास हो, उसी पे मॉर्निंग वॉक नंगे पांव करना है। इस जो 5 से 6 किलोमीटर का मॉर्निंग वॉक है इसे आप आधे घंटे में कवर करिए। चाहे आप 15 साल के हैं, चाहे आप 25 साल के हैं, चाहे आप स्त्री हैं या पुरुष है, अपने शारीरिक क्षमता के अनुसार इसे कवर करने का प्रयास करिए। जब आप इसे आधे घंटे में कवर करने का प्रयास करेंगे तो देखेंगे आपको दौड़ भी लगाना पड़ सकता है, तेज चलना भी पड़ सकता है। तो दोस्तों ये जो आपके हार्ट बीट है, जब आप तेज चलते हैं तो नॉर्मल से 10 गुना ज्यादा तेज हो जाते हैं और आपके शरीर में उतने तेज ब्लड फ्लो होगा। और जितने तेज आपके शरीर में खून का दौड़ा होगा तो शरीर में गर्मी होगी और पसीने के माध्यम से आपके शरीर में जो विषैले पदार्थ है वो बाहर आ जाएंगे। बहुत ही बड़ा अहम रोल अदा करता है। अब दोस्तों जो आप नंगे पांव
मिट्टी पे चलते हैं तो ऊबड़ खाबड़ मिट्टी होती है, छोटे छोटे कंकड़ होते हैं, आपके पैर में चुभते तो को प्रेशर का काम करता है। दूसरी तरफ दोस्तों उसकी बूंदें जब आपके पैर में लगती है तो इससे आंखों की रोशनी तेज होती है, और जैसे घास हरी भरी है उसी तरह से आपका चेहरा भी हरा भरा बना रहता है। इसलिए प्रयास करिएगा मिट्टी और हरी घास पर नंगे पांव चलने का। ये दोस्तों आपका कंप्लीट हो गया। अब 2 योगा करना है। ये 2 योगा आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपको चाहे कितनी भी पुरानी से पुरानी चर्म रोग हो, स्किन रोग हो, धीरे धीरे ठीक कर देगा। सबसे पहला योगा है आपका दोस्तों वो है अनुलोम विलोम, जिसे हम नाड़ी शोधन योगा कहते हैं। इसे आपको आधे घंटे कंटिन्यू करना है, और उसके बाद आपको तुरंत बाद 10 से 15 मिनट आपको कपालभाति करना है। ये 2 योगा आप अच्छे ढंग से कैसे करें, यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियो मिल जाएगी, आप वहां से देख के 2 योगा आप जरूर करेंगे। इसके बाद दोस्तों वहीं बैठ के वज्रासन करिए, शीर्षासन करिए, सूर्य प्राणायाम करिए, कुछ और योगा करना है। और उसके बाद लास्ट में आपको क्या करना है, 15 से 20 मिनट आपको हीलिंग पावर यानी कि अपने अंदर की शक्तियों को जागृत करना है। अपने अंदर की शक्तियों को, इसके लिए क्या करना है, ध्यान करना है, मेडिटेशन करना है। 15 से 20 मिनट का आप डेली ध्यान करिए, मेडिटेशन करिए दोस्तों। इससे क्या होता है, आपके जो अंदर शक्तियां हैं, ऐसे ऐसे हार्मोन्स है, उन्हें जब आप एक्टिव करते हैं तो दोस्तों ये सारी बीमारी को खुद क्योर कर लेती है। तो 15 से 20 मिनट का मेडिटेशन करना है। अब ये सारी चीजें आप कहाँ कर रहे हैं, बाहर फील्ड में कर रहे हैं, पार्क में कर रहे हैं, खुले आसमान के नीचे कर रहे हैं, तो उस समय दोस्तों सूर्य की किरणें निकल चुकी होती है। ये जो सूर्य की किरणें सुबह सुबह की आपके शरीर पर पड़ती है, इससे सारे रोग दूर हो जाते हैं, क्योंकि दोस्तों इसमें विटामिन डी और कैल्शियम प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। कभी भी आपको विटामिन डी और कैल्शियम का एक्स्ट्रा सप्लीमेंट्री नहीं लेना पड़ेगा। इसलिए सूर्य की धूप में हमें रोज आधे घंटे बैठना चाहिए, सुबह वाली धूप में। तो दोस्तों अब आप 2 घंटे का ये जो समय डेली निकाल रहे हैं, इससे आपके चेहरे के दाग धब्बे ही नहीं मिटेंगे, इसके साथ साथ आपके शरीर की बहुत सारी बीमारियां भी दूर हो जाएगी। इसलिए 2 घंटे को कभी कंप्रोमाइज मत करना, अपने लिए निकालना। तो चलिए दोस्तों अब चलते हैं अगले स्टेप पे। अगर आपने इतना कर लिया तो आधी बीमारी आपकी क्योर हो गई। अब इसके बाद जो आधी बीमारी बची है, तो उसके लिए आपको जो बताने जा रहे हैं इसको आप फॉलो करिए। 3 महीने के अंदर आपके शरीर से सारी बीमारियां दूर हो जाएगी। दाग धब्बे ही नहीं, इसके साथ साथ बहुत सारी बीमारियों को भी ये क्योर कर देगा। तो दोस्तों चलिए पहले करते हैं साफ सफाई वाला काम। दोस्तों हमने कहा आपको कब्ज रहती है, जिससे आपके आंतों में कचड़े जमा हो जाते हैं, किडनियों में कचड़े जमा हो जाते हैं। तो दोस्तों ये 2 अंग है जो हमारे शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। तो दोस्तों इसको साफ सफाई करना, तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है, रोज सुबह खाली पेट दोस्तों 2 आंवला खाना है। रोज सुबह खाली पेट। दोस्तों आंवला आपको आसानी से मिल जाता है, और इसका सीजन में बड़ा सस्ता मिलता है। 10 रुपए, 15 रुपए, 20 रुपए किलो आपको आंवला मिल जाता है। आंवला ले लीजिए, हो सकता है आपके घर में है। तो रोज सुबह खाली पेट आपको 2 पीस आंवला ऐसे चबा चबा के खा लेना है। आंवला खाने के 1 घंटे के बाद आपको 1 सेब खाना है। सेब की मात्रा कितना होगी, 250 ग्राम से 300 ग्राम। अब सेब खाने के 2 घंटे बाद तक कुछ नहीं खाना पीना है। सबसे पहले आंवला, आंवला खाने के 1 घंटे के बाद 1 सेब खाना है। सेब खाने के 2 घंटे बाद तक कुछ नहीं खाना पीना है। अब ये दोनों काम क्या करें, ये दोनों साफ सफाई का काम करेंगे। आपके आंतों में जो कचड़े जमा है, आपके किडनियों में जो कचड़े जमा है, वो साफ सफाई का काम करेगा। आपको रोज इसे करना है। आप दोस्तों 3 महीने बाद आप देखिए आपके सामने जो रिजल्ट आएगा, आप चौंक जाएंगे। आपका पूरा चेहरा साफ हो जाएगा, शरीर साफ हो जाएगा, पाचन तंत्र से संबंधित कोई दिक्कत वो भी दूर हो जाएगी। आपका दोस्तों अगर ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ वो भी नॉर्मल हो जाएगा। अगर आपको डायबिटीज की समस्या है वो भी कंट्रोल होने लगेगी। ब्लड कोलेस्ट्रॉल है वो भी धीरे धीरे कंट्रोल होने लगेगा। और दोस्तों इसके साथ साथ आपके शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाएगी। आपके शरीर में कहीं कोई दिक्कत है वो भी दूर हो जाएगी। तो पहला उपाय आपको करना है। अब इसके बाद दोस्तों आपको एक सलाद रोज लेना है। इसी का आपको इस जूस को पीना है। ये जूस बनाना है और इस जूस को रोज दोपहर में लेना है। अब जूस में क्या क्या चीजें होंगी चलिए जानते हैं दोस्तों। इस जूस को बनाने में किन किन चीजों की जरूरत होगी, और दोस्तों ये विश्वास मानिए सारी चीजें सर्वगुण संपन्न है। आपको लेना है दोस्तों गाजर 200 ग्राम,
चुकंदर 50 ग्राम, अदरक 3 से 4 इंच का एक टुकड़ा, लहसुन 3 से 4 कली लेना है, पुदीना की 7 से 8 पत्ती लेना है, हरी धनिया की कटी हुई पत्ती 2 चम्मच, भुना हुआ जीरा पाउडर आधा चम्मच, हो सके तो दोस्तों काला नमक स्वाद अनुसार आप डाल सकते हैं, अगर वैसे पीने में अच्छा नहीं लगना है। तो ये सारी चीजें लेने के बाद आपको क्या करना है, जूस निकाल लेना है। जूस आप निकाल लीजिए। अब आपका जूस कितना तैयार हो गया, ये जूस आपका 250 ग्राम तैयार हो गया। ये 250 ग्राम जूस आपका रेडी हो गया, यानी कि एक गिलास बड़े गिलास से। अब इसी जूस को दिन भर में एक बार पीना है, दोपहर में। रोज दोपहर में इस जूस को आपको पीना है। जूस पीने के 1 घंटे पहले और जूस पीने के 2 घंटे बाद तक कुछ नहीं खाना पीना है, यानी 2 से 3 घंटे तक आपके मुंह में पानी, चाय, नमकीन, बिस्किट कुछ नहीं जाएगा। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। अब ये जूस आपको रोज कंटिन्यू पीना है। इस जूस को पीने से दोस्तों बहुत सारे फायदे भी होंगे। आपके चेहरे की जो छाइयां वो सारी खत्म हो जाएगी। दोस्तों गाजर प्रोटीन का खजाना है, विटामिन का खजाना है, और चुकंदर में आयरन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। आपके शरीर में कभी खून की कमी नहीं होगी, और जैसे लोग कहते हैं दोस्तों गाजर की तरह आप लाल हो जाएंगे, उसी तरह से इस जूस पीने को गाजर की तरह आपका चेहरा लाल हो जाएगा। तो इस जूस को आपको रोज पीना है। अब दोस्तों हमने कहा सबसे बड़ा कारण क्या होता है, कब्ज होती है, गैस होती है। आपको कब्ज की शिकायत है, अब रात में एक उपाय करना है जिससे सारे गैस, कब्ज, एसिडिटी दूर हो जाएगी। आपको लेना है दोस्तों 1 गिलास दूध। 1 गिलास दूध ही आपके घर का होगा। अगर इसमें शुद्ध देसी गाय का दूध मिल गया तो अमृत के समान है, नहीं तो आप भैंस का ले सकते हैं, लेकिन पैकेट का दूध हमें नहीं चाहिए। पैकेट का दूध हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। तो 1 गिलास दूध लेना है और उसी में 8 से 10 मुनक्का डाल के डालना है। उसमें 8 से 10 मुनक्का डालना है, और 1 चम्मच का चौथाई भाग दालचीनी का पाउडर डाल के, ये दोनों चीजें डाल के उस दूध को अच्छे ढंग से उबाल लेना है 10 से 12 मिनट तक। उबालने के बाद अब जब रात में खाना खाएंगे, रात के खाना खाने के 1 घंटे के बाद इस दूध को पीना है और मुनक्का खा लेना है। दूध को पीना है और मुनक्का खा लेना दोस्तों। बस दूध पीने के 1 घंटे बाद तक कुछ नहीं खाना पीना है, और दूध पीने के 1 घंटे के बाद ही सोना है, तुरंत नहीं सोना है। अब जब आप सुबह उठेंगे दोस्तों, आपका पेट फर्स्ट क्लास साफ होगा, गैस साफ हो जाएगी, कब्ज साफ हो जाएगी। अब दोस्तों इसके साथ साथ आपके शरीर में एनर्जी भी आएगी। दोस्तों ये दालचीनी कैल्शियम का प्रमुख स्रोत है। बस दालचीनी खरीदते समय ध्यान देना, ये दालचीनी का पाउडर आपको नहीं लेना है। दालचीनी आप साबुत खरीद के लाइए। दालचीनी 2 टाइप की आती है दोस्तों। आपको लेना है कौन सी, पाइप वाली दालचीनी। पाइप वाली दालचीनी सबसे अच्छी होती है। ये दोस्तों गोल होती है, इसमें अंदर होल होता है, इसीलिए इसे कहा जाता है पाइप वाली दालचीनी। तो आपको पाइप वाली दालचीनी लाना है और घर पे पाउडर बना लीजिए, इसी पाउडर का प्रयोग करना है। तो दोस्तों ये तरीका अपना करके, ये उपाय अपना करके हमेशा हमेशा के लिए अस्थायी रूप से आप अपने चेहरे ही नहीं अपने शरीर को भी गोरा कर सकते हैं। तो दोस्तों ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और वीडियो अगर अच्छा लगा तो दोस्तों लाइक करके यार दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो।